हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, आप सभी पॉजिटिव होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स की कृपा होगी आपके ऊपर। तो चलिए इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की टैरो का रीडिंग देख लेते हैं, एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो रीडिंग मैं इस वक्त कर रही हूँ ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो आप किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, और आपका जो भी रिलेशनशिप हो, लव हो, मैरिज हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते होते हैं इस दुनिया में। तो किसी भी एक रिश्ते का नाम लेकर रीडिंग कभी भी नहीं करती हूँ। मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपको जिसका भी रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन का आपको नाम ले लेना है, और उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस चीज़ को आप जान सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे एनर्जीज को। जितना कनेक्ट करे उतना रखिए, और नहीं कनेक्ट करता है तो फिर आप इसको जाने दीजिएगा, और जितना कनेक्ट करे उतना रखिएगा। तो चलिए अभी इस वक्त एनर्जीज को सबसे पहले मैं एनर्जीज को क्लीन करूंगी, देन उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आई होप आप पॉजिटिव रह रहे होंगे, मेडिटेशन जो है वो आप कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी को जो है वो कर लूँ, एनर्जी को क्लीन कर लूँ। तो रीडिंग को पूरा देखा करिए, रीडिंग को स्किप मत किया करिए। रीडिंग स्किप करने से एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, ईश्वर का नाम ले, पॉजिटिव रहे, कर्मा पर बिलीव करें। चलिए तो सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और नकारात्मक ऊर्जाएं उसी के पास जा चुकी हैं जो सेंडर ने सेंड की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो रीडिंग कितना कनेक्ट होएगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए स्टार्ट करेंगे। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या कुछ है, आपके पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन की भावना को देखेंगे। क्या उनके साथ आपका रियूनियन होगा आज के दिन में, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या आपका रियूनियन पॉसिबल है, क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो मिस कर रहे हैं आपको। इन सभी चीज़ों की एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वक्त की ऊर्जा आपके रिश्ते की, इस वक्त की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की क्या कुछ हो रही है यहाँ रख लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। ठीक है, रीडिंग जो है वो लव लाइफ के ऊपर भी होगी, मैरिज भी होगी, रिलेशनशिप भी होगी। राशि मैं बता दूंगी इसमें, आप अपनी राशि, पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मून साइन पता है तो मून साइन, नहीं पता है तो फिर आप लगन से देख सकते हैं। अगर आपको लगन भी नहीं पता है, मून साइन भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको आपके पर्सन का नाम तो आप डेफिनेटली पता ही होगा, फिर आप नेम से देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कल जिन लोगों का रियूनियन हुआ है बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मैंने उन सभी लोगों को मुबारकबाद दे दी है, लेकिन अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो मैं उनको भी चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, कल बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है, और ईश्वर करे जिनका नहीं हुआ है उनका भी रियूनियन जरूर हो, उनके पर्सन का भी कोई कॉल मैसेज ज़रूर आए, कोई भी कनेक्टिविटी उनके साथ भी जुड़े, तो डेफिनेटली रियूनियन होगा आपका भी। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ऊर्जा किसी पॉइंट पर जाकर अटक जाती है, कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए रियूनियन नहीं हो पाता है। ठीक है, एनर्जीज मिलने के बाद भी। तो चलिए जिनका रियूनियन हुआ है उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी देखेंगे एनर्जीज को, चेक करेंगे। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन सिचुएशन। सैड, ओहो, ओके, कंफ्यूजन एक होता है ना, जैसे माइंड समझ नहीं पा रहा है क्या करे, है ना। दिल कह रहा है कि वो आपकी तरफ जाए, पर दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं किसी और की बातों को भी मान रहा है, या फिर दिमाग जो है वो कुछ और भी कह रहा है।
तो दिल और दिमाग के बीच बड़ा ही फंसाव में फंसे हुए हैं, लेकिन इमोशनल है आपके लिए। कप्स है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पर, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या वन साइड सिंगल मैरिड। देखो फोर्स तो जिस तरीके से इनका दिल दिख रहा है ना, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। हैंगमैन सिचुएशन यहाँ बार बार दिख रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में है, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करता है, पहली चीज तो मैं आपको बोलूंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर को लेकर, क्योंकि डेफिनेटली फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। लेकिन इस वक्त इनके साथ आपका नो कांटेक्ट में भी होगा, या फिर ये पर्सन, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मुझे ज़्यादा कनेक्टिविटी इस वक्त दिख नहीं रही है ना। कोई तो चीज़ है जो इन्हें सोच में डाल रही है, आप समझ रहे हो। कोई चीज़ तो है जो इन्हें कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज़ तो है जो इन्हें सोच में डाल रही है। दिल में आपके होने के बाद भी माइंड जो है वो ब्लॉक है, डेफिनेटली बर्डन भी हो सकता है किसी का। फ्यूचर को लेकर भी बहुत सारे सवाल सोच रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और इस कार्ड को लेंगे, है ना, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है इस पर्सन को अभी दो कार्ड को देखकर बात जरूर नहीं कर रहे हैं ये पर्सन आपसे, या आपको क्लियरिटी जरूर नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। तो यहाँ पर करियर को लेकर भी कुछ चिंताएं लगी हुई हैं आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल में ऊर्जा आपकी आ रही है। और मुझे लग रहा है कि कार्ड को देखकर कि जैसे करियर को लेकर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जॉब में, या तो जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है आपको, फाइनेंशियल आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको आपका कार्ड देखकर, या फिर आप कि हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर आ रहे हैं। कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आपको पिछले काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, चल रहे हैं। माइंड एक तो बहुत ज़्यादा आपका ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप करते हो, तो ओवर थिंकिंग की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका मूड भी स्विंग होता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग की जगह आपको पॉजिटिव विचारों को ना अपने मन में लेकर आना होता है। करियर में भी देख रही हूँ मैं, अगर करियर है आपका, बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं दिमाग जो है, मन जो है वो करियर में लग नहीं रहा है। अगर जॉब है तो जॉब में पॉलिटिक्स भी हो रही है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर आपकी जॉब है तो जॉब में कुछ पॉलिटिक्स है और आप थोड़ा सा उस पॉलिटिक्स से अवेयर रहने की कोशिश करें, ठीक है, और पॉजिटिव जरूर रहे। और कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके जॉब में, करियर में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बिजनेस की बात कहूँ तो पिछले कुछ टाइम से बिजनेस में कहीं कहीं दिख रहा है कि बिजनेस में थोड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या फिर मन नहीं लग रहा है। मतलब जैसे आपकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कुछ किसी भी काम में ना मतलब मन ही नहीं लग रहा है आपका मन जो है ना वो बेचैन हो रहा है। मन जो है ना आपके मन दिल से निकलकर भाग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड को देखकर। हर वक्त ना आप एक अजीब सी थॉट्स में रहते हो, सोचते रहते हो आप, है ना। और क्योंकि लव लाइफ आपकी या मतलब रिलेशनशिप में आपके बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं, तो मेन बड़ा रीज़न ये है। चिंताएं भी बहुत होती हैं आपको, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपके पास्ट में जाती हूँ और पास्ट को देखकर आती हूँ मैं आपके, कि आपके पास्ट में आखिर हुआ क्या था जो आप आज प्रेजेंट में इतना स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपके पर्सन की भी एनर्जीज को देखूंगी और आपकी भी, दोनों की ही एनर्जीज को साथ साथ चेक करती जाऊंगी, ठीक है। बैलेंस, टू ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल अगेन, ओहो, पास्ट की तो जो एनर्जीज आ रही है बहुत ही गहरी एनर्जीज आ रही है। और एक बात मैं आपकी पास्ट में देख रही हूँ, बहुत हैप्पी दिख रहे हो। कम ये जो कार्ड है ये आपके प्रेजेंट का है, बट आपके पास्ट के कार्ड को देखकर तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे
आप हर टाइम एक अलग ही दुनिया में रहते हैं ना, मतलब हमेशा खुश रहने वाली एनर्जीज दिख रही है। और दूसरा ना, लेकिन आपका ना पास्ट में आपके और इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बात तो बहुत करते थे आपसे आपके पर्सन, आप बल्कि आप ही मतलब कभी कभार थोड़ा सा अवॉइड कर देते थे, इन्हें इग्नोर कर देते थे, बट ये तो आपसे बहुत बातें करते थे और उल्टा कॉल करते थे, मैसेज करते थे, है ना। 3 ऑफ कप्स, मिलते भी थे आप, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ना कार्ड, आपका मिलन होता था, आप मिलते थे, बहाने भी ढूंढते थे एक दूसरे से मिलने की। बहुत हैप्पी एनर्जीज आ रही है। और ये कार्ड जो है वो आपके पास्ट के लिए ये कह रहा है कि अगर कुछ भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन होती थी, या फिर कोई भी बात छोटी सी भी हो जाती थी जिसमें इनको लगता था कि आपको बुरा तो नहीं लग गया, तो ये उल्टा माफ़ी मांगते थे आपसे। कमिटमेंट तो इन्होंने आपको प्रॉपर दिया है, पास्ट को देखकर लग रहा है। इन्होंने तो बल्कि ये बोला था कि ये आपका साथ देंगे। और आज के जो कार्ड दिख रहे हैं, ओ माय गॉड, पास्ट को प्रेजेंट को देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे कि पास्ट में आप इतना, इस रिलेशनशिप में आप इतना खुश थे, एंजॉय कर रहे थे आप अपने रिलेशनशिप को, है ना। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही हो, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना, मतलब कहीं कहीं हो सकता है कि ये भी बात, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हो, लेकिन आपके पर्सन के अंदर, जैसे मैं अभी देख रही हूँ ना, तो एक चेंज टाइप का मेरे को आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है। वो बात ठीक है कि इनके दिल में आप आज भी हो, आपको बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पर्सन की फीलिंग्स ट्रू हैं, इस पर्सन की भावनाएं ट्रू हैं, क्योंकि आप देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो इस और संकेत मतलब एक तरीके से दे रहा है कि हाँ, इस प्यार के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, और ये आपका एक एक्चुअल पर्सन है। लेकिन थोड़ा सा, है ना, हो सकता है कि कहीं कहीं थोड़ा और कहीं कहीं ज़्यादा हो। अभी ना ये पर्सन थोड़े से मूडी स्वभाव के हो गए हैं, इनका मूड बहुत ही ज़्यादा स्विंग होता है। पहले ही उल्टा आपको मनाते थे अगर कोई बात हो जाती थी, अब ये खुद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अजीब मुझे दिख रही है, जिसमें ना छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कोई बात आपने कही नहीं, ब्लॉक कर दिया। और अभी तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कहीं कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत टाइम ही हो गया, बहुत टाइम हो गया जिन्होंने गुस्से में आकर और उसमें आकर आपको ब्लॉक ही कर दिया है, ये आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब एक अच्छी तरीके की प्रेजेंट को, जब पास्ट को देख रही हूँ तो पास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, प्रेजेंट को देख रही हूँ तो एक अच्छी तरीके की सिचुएशन हो गई है आप दोनों की, जिसमें अगर बात करो तो लड़ाई होती है, नहीं बात करो तो याद आती है, मिस करते हो एक दूसरे को। एक अजीब सी स्थिति आपकी इस वक्त आपके रिलेशनशिप में चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा और एनर्जीज को चेक करेंगे। हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड आया है वो ज़्यादातर मुझे आपकी साइड से आया है, ये 2 ऑफ पेंटिकल, और ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए। तो क्या ये कार्ड आपके साथ कनेक्ट हो रहा है 2 ऑफ पेंटिकल का? क्योंकि ये कार्ड इसी बात को बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, बहुत आप एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत कोशिश आप कर रहे हो कि हाँ, चीज़ें जो अस्त व्यस्त हुई हैं, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो प्रॉब्लम से आप बाहर आओ, ठीक हो। लेकिन ये देखो आप, इनका मूड कितना स्विंग होता रहता है, ये किसी भी चीज़ को सही ढंग से सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे हैं, सोचते भी है तो भी कहीं ना कहीं एक्शन बड़ा स्लो है, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अलग सी सिचुएशन में दिख रहे हैं, और शायद इसीलिए आपका नो कांटेक्ट भी है, क्योंकि अगर ये पर्सन चाहे तो आपका नो कांटेक्ट ख़त्म भी हो सकता है। थोड़ी सी ना निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कहीं कहीं बहुत निगेटिविटी दिख रही है, और निगेटिव एनर्जीज की वजह से भी समटाइम्स रुकावटें आती हैं,
ठीक है। जैसे आपका करियर में दिख रहा है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में थोड़े लॉसेस हो रहे हैं, तो ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से है, या आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम पर, या अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब थोड़ा सा आपको फोकस अपने ऊपर भी आपको करना होगा, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतनी सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी लाइफ में कम बैक भी होंगी और निगेटिविटी से आप बचे रहोगे। ठीक है। तो रही बात इनकी, ये कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही अब इस वक्त ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे पहले थे ये तो भर भर के आपको कमिटमेंट देते थे और खुद आके बोलते थे कि मैं साथ रहूँगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं हमेशा साथ में रहूँगी। अब ये जो है ये चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचने लगे हैं। पहले तो नहीं सोचते थे इतना, पहले तो बिना सोचे समझे हर बात को बोल देते थे, कह देते थे मैं पूरा साथ में रहूँगा। मतलब एक अच्छा खासा प्यार दिख रहा है, एक अच्छा खासा रिश्ता दिख रहा है आपके बीच में। पास्ट में जो देख रहे ना, एक अच्छा खासा रिश्ता दिख रहा है। अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड भी हो ना, तो भी ये रिश्ते में बहुत वजन था, बहुत प्यार था आपके रिश्ते में, चाहे लव लाइफ हो चाहे मैरिड लाइफ हो, लेकिन बहुत प्यारा रिश्ता दिख रहा है आपके बीच में। मतलब बहुत एंजॉय किया आपने इस रिश्ते में, मिले भी, एक दूसरे के साथ भी रहे, एक दूसरे की केयर भी बहुत की, एक तरीके से हर वो प्रयास किया जिसमें आप एक दूसरे को फुली सपोर्ट कर पाओ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है। बट आज वही पर्सन, मुझे इतना ताज्जुब लग रहा है क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आज अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। जब आज आपका रिश्ता हो चुका, जब आपका साथ हो गया, जब आप मिल गए, जब आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो गए, जब आपने मैरिज कर ली, जब आप सब एक दूसरे के उनके कहे में आकर आपने अपनी सारा जो कुछ है वो अपने शेयर कर दिया, तब आज ये सोचने में मजबूर हो गए। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, जो कि सोचते तो है आपके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो इन्हें रोक रही है या जो इन्हें स्टक कर रही है। मे भी हो सकता है कि फैमिली भी हो इसके पीछे कोई फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन अगर पहले से ऐसे होते है ना, तो ये आपसे रिलेशनशिप ही नहीं रखते, इनके साथ आपका रिश्ता ही नहीं होता, ना ये लव के लिए कमिटमेंट देते, ना मैरिज के लिए। इनकी फैमिली के ही लोग कुछ ऐसे हैं, या कोई और भी अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन हो सकता है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, या कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये जानबूझकर आपसे हाइड कर रहे, छुपा रहे। तो इस वक्त मुझे ये चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है, जो कि हो सकता है कि आप भी इस चीज़ को जानते हो कि हाँ पर्टिकुलर वो व्यक्ति है, वही नहीं आने दे रहा है, ये तो कब के आ जाते। तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं राशि देख लेती हूँ और राशियों को देख लेती हूँ और क्या होगा आगे वो देख लेती हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ उससे पहले मैं कुछ इन कार्ड से भी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। समटाइम्स कुछ और एनर्जीज भी होंगी जो सामने आ जाएंगी मेरे। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है ना, जो मेरे पास ये कार्ड आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो है ना, वो जैसे मैं देख रही हूँ ना, आपके पर्सन कल से कई बार आपका नाम ले चुके हैं। आपके जो पर्सन दिख रहे हैं, चाहे ये कोई भी हो, कल से कई बार ये आपका नाम ले चुके हैं, कई बार। या तो ये अपने फ्रेंड से, कोई इनका फ्रेंड वगैरह है, कोई रिलेटिव्स है, या कोई फैमिली मेंबर है, उससे ये आपकी बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये अगर इनका फैमिली मेंबर्स है या कोई इनके है, तो वो है इनका वो व्यक्ति जो इनके साथ बहुत ही क्लोज है। और बात ये क्या कर रहे हैं, बात ये मतलब कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग जो है आपको बताने की जगह उनको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आपके साथ इनका रिश्ता है और इस रिश्ते को ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी जो है वो उन्हें मिसगाइड कर रहा हो सकता है। मे बी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं जो मिसगाइड बहुत कर रहे हो, तो फैमिली के कुछ अदर टाइप ऑफ लोग हों, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हों, जो लोग इनके बहुत करीब हैं, जिनसे ये बार बार कल से लेकर अभी तक आपका नाम ले चुके हैं और बार बार आपका नाम लेकर अपनी फीलिंग जो है वो शेयर कर रहे हैं। है तो इनके दिल में आपके लिए पॉजिटिविटी, इसमें तो नो डाउट है, इनके दिल में है तो आपके लिए पॉजिटिविटी। क्योंकि दिल जो है ना वो इनका आपसे दूर जाने का हो नहीं रहा है। क्योंकि आप देखो, अगर आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं
इन दिनों बर्डन में आकर या प्रेशर में आकर आपको ब्लॉक किया है, या सामने होकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो जो दिल है ना वो उनका उदास तो रहता है, उनका दिल उदास रहता है, परेशान रहता है। आपको कई बार आपका नाम लेते रहते हैं, कई बार अकेले में ही आपका नाम लेते रहते हैं ये पर्सन, है ना। जैसे आप देख रहे हो कुछ ऐसे लोग हैं इनकी घर में, फैमिली में, परिवार में, जो इनके अपने हैं, जिनके बारे में ये सोचते रहते हैं कि मतलब इनका क्या है ना कि आप सोच देख रहे हो, मतलब इन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की राय जो है ना पसंद नहीं आ रही है। मतलब इनके जो कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो ये मना करते हो कि आपके साथ ये रिश्ता ना रखें, या आपके साथ जो रिश्ता है इनका वो तोड़ दें मे बी। तो इन्हें उन फैमिली मेंबर्स से भी बड़ी नाराज़गी सी दिख रही है, इनके दिल में ना बड़ी नाराज़गी सी दिख रही है उन लोगों के प्रति कि भाई क्यों इस रिश्ते को नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनकी लाइफ में है, जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, झगड़े बहुत इनके घर में हो रहे हों, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रही हों, परेशानियां बहुत हों, तो उन चीज़ों की वजह से माइंड इनका इतना अपसेट है जिससे ना ये बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, कल से लेकर अभी तक आपका नाम इसलिए और बार बार ले रहे हैं क्योंकि आपसे मिल तो पा नहीं रहे हैं, आपसे बात अपने दिल की कह नहीं पा रहे हैं, मतलब क्लियरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो मन में ना बार बार आप दिल में और दिमाग में इनकी बार बार आ रहे हो। तो जब किसी के दिल में और दिमाग में कोई एक इंसान बार बार आता है तो फिर उस इंसान का नाम मुंह से निकलना अपने आप ही निकलने लगता है। तो वो चीज़ इनके मुंह में, दिमाग में, दिल में हो रही है कि ये बार बार आपका नाम ले रहे हैं। मैं कुछ अल्फ़ाबेट भी बताती हूँ आपको ताकि मेरी तरफ से कुछ क्लैरिटी मिले आपको, है ना, कि उनका नाम क्या हो सकता है जो आपका बार बार नाम ले रहे हैं। आपके प्यार का नाम मैं बताने की कोशिश करती हूँ कुछ अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ ना कि आपके जो पर्सन है ये, इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, जो जिम्मेदारियों की वजह से ये इस वक्त शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, आपके लिए बहुत प्यार है। और क्योंकि इस कार्ड से दिख रहा है साफ तौर पर, है ना, बल्कि आपसे अगर आजकल बात नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपसे नहीं बोल रहे हैं, ब्लॉक करके रखा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, तो उसके लिए ये कार्ड आया हुआ है कि हर वक्त या हर टाइम आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, मिस करना। और कुछ ऐसे लोगों से परेशान है जिनको ये जानते हैं कि शायद इनके रिश्ते को वो लोग नहीं स्वीकार करेंगे। मतलब एक इस तरीके की एनर्जीज आज जो आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपके बिना परेशान बहुत ज़्यादा है। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ उनका जो दिल है वो दिल का रिश्ता है, पसंद बहुत ज़्यादा आपको करते हैं। आप ही उनकी, मतलब एक तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है पास्ट में, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। बहुत सारी बातें थी अपने दिल की जो ये आपको बता देते थे, आपकी भी सुनते थे। मतलब एक तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग होती ना वो बहुत कम लोगों में मिलती है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके दोनों में थी। तो वही चीज़ों को ना आपके पर्सन इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत प्रेशर ले रहे हैं, मेंटली बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन। आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तभी मैं देख रही हूँ ना कि कल से कई बार आपका नाम ले चुके हैं, कल से कई बार किसी ऐसे पर्सन से आपकी बार बार बात कर रहे हैं। बल्कि अगर कोई और नहीं है इनकी लाइफ में तो ये अकेले ही बार बार आपका नाम, जैसे होता है ना समटाइम्स किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है तो बार बार उसका नाम मुंह पर आ जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर इनकी दिख रही है, क्योंकि आपसे नहीं कर पा रहे ना अपनी पूरी फीलिंग शेयर, है ना। और पता है क्या, कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे धोखा भी दिया है आपको, झूठ बोल के कोई थर्ड पार्टी को लेकर आए थे अपनी लाइफ में, या कोई और थर्ड पार्टी से भी बात करते थे, बट ये
जो एनर्जीज आ रही नहीं, बहुत कम लोगों की आ रही है, सबकी एक जैसी नहीं सिचुएशन दिख रही है। बट हाँ, कुछ चीट किया था, कुछ धोखा दिया था आपको, उसके बारे में बहुत गिल्ट होता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं कि इन्होंने कैसे आपके साथ अच्छा रिश्ता था, आपका अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी और आज क्या हुआ। और क्योंकि ये भी खुश नहीं है, या तो ये खुश होते तो खुश भी नहीं है ये। तो मुझे जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि जो पर्सन आपका बार बार नाम लेता है, या जो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनका नाम है इसमें, तो एनर्जीज कनेक्ट कितना कर रही है प्लीज़ बताना मुझे आप, है ना। तो यहाँ पर मुझे कुछ लेटर्स जो है वो शो हो रहे हैं, और मैं लेटर्स को लेने से पहले कुछ और भी मैसेजेस निकाल लेती हूँ ताकि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा उन लेटर्स को बता पाऊँ। ठीक है, चलिए मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको बता पाऊँ। और एंजल जो है वो आपको संदेश भी देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये नाम मैच हो रहा है या आप, तो आपको ज़रूर एंजल भी कुछ ना कुछ साइन जो है ना वो दे रही होंगी, ठीक है, इस वक्त। तो चलिए मैं ले लेती हूँ। बार बार ना मैं ये कार्ड हटा देती हूँ और बार बार ये कार्ड जो है ना सामने आ रहा है मेरे। तो आपको ना शिव जी की ब्लेसिंग है ना, शिव जी का आशीर्वाद है, और शिव जी आपको यही बोल रहे कि भाई तुम अगर सच्चे हो, तुम सही रास्ते पर हो, तो शिव जो है, महादेव जो है वो आपका साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लेटर्स भी आ रहे हैं कि मिस कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में ये आपसे छुपा रहे हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर यही छुपा रहे हैं कि इनके ऊपर जो प्रेशर है, फैमिली का बर्डन है, उसको भी थोड़ा सा आपको हाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत परेशान वाली एनर्जीज भी इनकी आ रही है। मतलब छोटी छोटी बातों पर ना, जैसे ये पर्सन थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी आजकल हो रहे होंगे, कहीं कहीं जो सिचुएशन दिख रही है, फ्रस्ट्रेट हो जाना है, जल्दी नाराज़ हो जाना, जल्दी गुस्सा हो जाना, वो सब जो रीज़न हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनकी एक नेगेटिविटी को भी बता रहा है। और अंदर से जो परेशान है, खुलकर आपसे बात नहीं करते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं। आपको भी कई बार लगता हो कि हाँ कुछ तो छुपा रहा है पर्सन, तो वो यही एक रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, एस, सबसे पहले एस दिख रहा है। अब एस से आपके पर्सन हो सकते हैं, तो देखिए आर है, एन है, और वाई के साथ है एल, जी है ना। और यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हो योर लाइफ का कार्ड भी है, मतलब उनके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, तभी आज आप इतने टाइम से नो कांटेक्ट में भी उनका वेट कर रहे हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनके साथ आपका काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी दिनों से आप एक दूसरे के साथ हो, है ना। जबकि आपने इतने समय के रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देखा है। कई बार ऐसी सिचुएशन हुई हैं जिसमें आपको लगा कि भाई अब हम मूव ऑन कर लें, हो गया ये रिश्ता, अब नहीं आगे बढ़ेगा, बट फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि रीज़न है ना इसके पीछे, ये आपका डिवाइन सोल है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। और सच में गाइस, अगर कोई डिवाइनली ब्लेस्ड या कोई डिवाइन कनेक्शन है किसी के साथ, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। आप कुछ भी कर लो, वो इंसान मन में, दिल में रहेगा ही रहेगा आपके, है ना। तो यहाँ पर बी है, जी है, मैंने बताया आपको, आई है, सी है, एक्स है, और यहाँ पर टी है, एंड ओ है, ठीक है, एच है, और ए है। मैंने काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट बताने की कोशिश की है, और आई होप कि आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट है, हो इसमें, नाम का पहला अक्षर हो इसमें। नहीं है तो दिल छोटा मत कीजिएगा, समटाइम्स हो जाता है। जनरल रीडिंग में जितनी चीज़ें आएंगी उतना ही हम बता सकते हैं, आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनली तौर पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हर चीज़ की, ठीक है, और आप अच्छे से जान पाएंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी आप जान पाएंगे जब आप पर्सनली मेरे से बात करेंगे, ठीक है। और नंबर आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो 9540119650, ठीक है। आप अपनी क्लियरिटी कर लीजिएगा, नेम प्लेस आपको देना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम राशियाँ और देख लेते हैं इसी में। और राशियाँ हैं यहाँ पर कर्क है, धनु है, मीन है, मेष है,
और पाइसिस है और स्कॉर्पियो है। इसमें से भी कुछ राशियां जो बहुत ज़्यादा रियूनियन के लिए रेडी हैं फॉर न्यू बिगनिंग, उनको भी मैं बता देती हूँ, जिनका बहुत जल्द न्यू बिगनिंग होने वाला है और उनका ना बहुत जल्द रिश्ता जो है ना वो आपस में जुड़ने वाला। तो उनमें से मेष राशि सबसे पहले बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि का दिख रहा है, वृषभ राशि यहाँ दिख रही है, और यहाँ पर है कर्क राशि, सिंह राशि, ठीक है, एंड मीन राशि है और वृश्चिक है और मकर राशि है, जिनका रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है और इनके बीच में मतलब एक अलग लेवल का रिश्ता जो है वो आगे जुड़ने वाला है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और आपको कितना कनेक्ट करती है आप ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके देख लिया करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सारे लिंक भी पड़े हैं और आप उनको भी देख सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।